गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो सेकंड फाइलम है वो है सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आपको पता है पिछले वाले वीडियोज में हम एनिमल किंगडम में आ गए थे और हमने कंप्लीट कर दिया हमारा फर्स्ट फाइलम को, जिसका क्या नाम था पोरिफेरा। और इस वाले वीडियो में हम देखेंगे सिलेंट्रेटा या जिसका दूसरा नाम क्या है निडेरिया फाइलम। सिलेंट्रेटा इसका दूसरा नाम निडेरिया है। ठीक, इसको हम देखेंगे। आप देखिए इस ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इस ग्रुप्स के एनिमल्स जो होते हैं, उनकी खास बात क्या होती है, इनके बारे में देखते हैं। ये जो हैं ये मोस्टली मैराइन है। मैराइन का मतलब ज्यादातर ये समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ सेसाइल भी होते हैं। सेसाइल का मतलब एक ही जगह अपनी लाइफ को एक ही जगह निकाल देते हैं। जैसे प्लांट होते हैं अपनी लाइफ को एक ही जगह निकाल देते हैं, ऐसे ही ये जो होते हैं अपनी लाइफ को एक ही जगह निकाल देते हैं। जैसे हाइड्रा है अपनी एक ही जगह पूरी लाइफ टाइम रहेगा। तो ये सेसाइल भी होते हैं। कुछ सेसाइल होते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब है कि ये स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। ठीक है, अब इनमें जो सिमेट्री पाई जाती है, आपको पता है सिमेट्री पाई जा रही थी। एक रेडियल सिमेट्री थी, एक बायलेटरल सिमेट्री थी। रेडियल सिमेट्री जो पाई जाती है वो किसी भी जगह से काट दो ऑर्गेनिज्म को, ये ऑर्गेनिज्म इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बायलेटरल सिमेट्री ये थी कि जो सिर्फ एक फिक्स जगह से काटोगे तो उसे हम क्या कह रहे थे, बायलेटरल सिमेट्री। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी जो है वो बायलेटरल सिमेट्री है, क्योंकि इधर से काटेंगे जब भी वो बराबर हिस्सों में कटेगी, अदरवाइज हमारी बॉडी जो है दूसरे किसी प्लेन से इक्वल पार्ट्स में नहीं कटेगी। तो इस ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री के होते हैं। तो इसका हम पॉइंट लिख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है, दे आर मोस्टली मैराइन, मैराइन होते हैं, यानी कि वो समुद्र में पाए जाते हैं। ये मोस्टली मैराइन होते हैं। एक्वेटिक जल में पाए जाने वाले हैं। और इनमें जो सिमेट्री होती है कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री। Some are sessile and some are free living। इनमें कुछ सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब है एक ही जगह अपनी लाइफ को पूरी एक को काट देंगे। और कुछ इनमें जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब ये है कि वो स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। अब इनका जो नाम है निडेरिया, निडेरिया किससे पड़ा? वैसे इसका नाम सिलेंट्रेटा है, लेकिन इसका निडेरिया नाम भी क्यों पड़ा, इसकी बात आती है। क्योंकि इसमें जो स्पेशल कुछ ऐसी जगह होती हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसी कुछ टिश्यू होते हैं जो स्टिंगिंग यानी कि जिनमें डंक मारने की कैपेसिटी होती है, उनको हम क्या कहेंगे, निडोब्लास्ट कहेंगे। तो इनमें निडोब्लास्ट पाए जाते हैं, जिनका दूसरा नाम है निडोसाइट्स। तो इनमें निडोब्लास्ट निडोसाइट्स पाई जाती हैं, जिनकी वजह से इनका नाम निडेरिया रखा गया। समझ में आ गई? तो अब ये देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है कि जो स्टिंगिंग कैप्सूल जो होता है, जैसे हाइड्रा है, ये यहां पर इसके टेंटेकल्स पाए जाएंगे। और टेंटेकल्स में ही स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं, डंक मारने वाले कैप्सूल होते हैं। उनको हम क्या कहेंगे, निडोब्लास्ट कहेंगे या निडोसाइट्स कहेंगे। अब
उनमें डंक मारने वाली सेल होती हैं जो डंक प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? नेमेटोसाइट्स कहेंगे, नेमेटोसाइट्स। ठीक है, अब ये बात आ गई, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? निडेरिया नाम रखा गया। तो हम कह सकते हैं दे हैव निडोब्लास्ट्स उनमें निडोब्लास्ट्स होते हैं और निडोसाइट्स दे हैव निडोब्लास्ट्स और निडोसाइट्स। ये क्या है? स्टिंगिंग कैपेसिटी वाला कैप्सूल था, यानी कि ये क्या कंटेन करके रखता है? स्टिंगिंग कैपेसिटी वाला यानी डंक मारने वाला कैप्सूल रखता है, विच कंटेन they have nidoblast or nidocytes which contain stinging capsule called nematocytes। उस स्टिंगिंग कैप्सूल का क्या नाम है? नेमेटोसाइट्स। और इनमें निडोब्लास्ट होते हैं या निडोसाइट्स होते हैं जो नेमेटोसाइट्स को रखते हैं। नेमेटोसाइट्स क्या है? ये स्टिंगिंग कैप्सूल है, डंक मारने वाला एक स्पेशल कैप्सूल है। अब ये जो है नेमेटोसाइट्स कहां प्रेजेंट होगा? या तो टेंटेकल्स में प्रेजेंट होगा, टेंटेकल्स जो ये पाए जा रहे हैं, और या फिर बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में ये प्रेजेंट होगा। तो ये लिखते हैं, लिखेंगे हम नेमेटोसाइट प्रेजेंट इन टेंटेकल्स, टेंटेकल्स में प्रेजेंट होगा, एंड बॉडी, और या फिर बॉडी में प्रेजेंट होता है, शरीर के दूसरे पार्ट में भी ये प्रेजेंट होता है। ये नेमेटोसाइट्स की कहानी आ गई। अब जो ये जो है निडोब्लास्ट जो होते हैं, निडोब्लास्ट ये भी प्रेजेंट होंगे। ये निडोब्लास्ट अगर टेंटेकल्स में प्रेजेंट होते हैं तो किसी को पकड़ने में हेल्प करते हैं। कोई अगर दूसरा छोटा सा ऑर्गेनिज्म जा रहा है उसको पकड़ लेंगे तो उसे शिकारी की तरह ये पकड़ लेंगे, अपना शिकार लेने के भी काम करते हैं ये, और डिफेंस में हेल्प करते हैं। कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ गया, वो इनको खा रहा है तो ये डंक मार देंगे इसमें, जिससे वो दूसरा ऑर्गेनिज्म भाग जाएगा। तो ये जकड़ने में भी काम करते हैं, किसी शिकार को पकड़ने में भी काम करते हैं, और अपनी सुरक्षा करने में भी ये हेल्प करते हैं। कौन? निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट हेल्प्स इन एनकरेज। एनकरेज का मतलब है किसी को पकड़ना। एनकरेज डिफेंस एंड सुरक्षा करने में भी हेल्प करते हैं, और किसी शिकार को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। एंड कैप्चर टू प्रे, किसी शिकार को पकड़ने में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक। अब इनकी जो बॉडी है वो जैसे आपने देखा था पॉलीफेरा की, उसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था।
इनकी जो बॉडी है उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा और ये जो है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इसमें एम्ब्रियोनिक लेयर जो है वो तो एक्टोडर्म पाई जाएगी या फिर एंडोडर्म पाई जाएगी, दो पाई जाएंगे, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दे आर डिप्लोब्लास्टिक and tissue level and have tissue level of ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ये पाया जाता है। अब इनमें जो गैस्ट्रिक ओपनिंग होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग होती है, जो आहार नली की जो ओपनिंग होती है वो एक ही होती है, यानी कि वहीं से खाना अंदर ले लेता है और अपना वेस्ट प्रोडक्ट वहीं से बाहर निकाल देता है। उस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे? हाइपोस्टोम। They have single mouth opening called hypostome of गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का मतलब है VASCULAR। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का मतलब इसमें आहार नाल जिसमें हम खाते हैं उसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग, माउथ ओपनिंग होती है, जिसका क्या नाम है? हाइपोस्टोम है। डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल अपना एंजाइम बाहर रिलीज कर देगी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में, और वहीं पे ये जो है मॉलिक्यूल्स, फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे पीसेस में टूटे जाते हैं, यानी कि वहां पर डाइजेशन हो जाता है। या फिर सेल के अंदर भी होता है, कुछ फूड पार्टिकल्स को सेल के अंदर चले जाएंगे, वहां पर भी ये छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है। तो डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों तरह से होता है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है और सेल के बाहर भी डाइजेशन इनमें होता है। अब कुछ ऐसे निडेरियंस होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी इसमें होते हैं जिनमें एक स्केलेटन पाया जाता है बाहर की तरफ, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कंकाल भी बाहर पाया जाता है। कंकाल तंत्र होता है ना, स्केलेटन भी बाहर पाया जाता है। कुछ ऐसे निडेरियंस हैं जिनके एग्जाम्पल हमारे कोरल्स। तो हमारा ये वाला भी पॉइंट हो जाएगा कि इन सम निडेरियंस कुछ निडेरियंस में skeleton is present of calcium carbonate. Skeleton is present of calcium carbonate. Example: corals.
कुछ निडेरियंस में स्केलेटन जो है कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे एग्जांपल क्या है, कोरल्स, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बाहर से पड़ा हुआ आवरण होगा, कवरिंग होती है जो स्केलेटन का काम करती है। अच्छा, कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं, इनमें जो निडेरियंस हैं इनकी बॉडी फॉर्म्स दो फॉर्म्स में पाई जाती है, एक पॉलिप होता है, एक मेडुसा होता है। पॉलिप जो होता है वो सेसाइल होता है, एक ही जगह स्थिर होता है, और मेडुसा जो होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, यानी कि जैसे कॉम्ब जेलीज हैं, कॉम्ब जेलीज नहीं सॉरी जेली फिश जो होती हैं उनमें क्या है, मेडुसा पाया जाता है, मेडुसा की फॉर्म। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, जो कुछ निडेरियंस ऐसे हैं जिनमें दो तरह की बॉडी फॉर्म पाई जाती है, या तो वो एक जगह होंगे या फिर वो घूमने फिरने वाले होंगे, जैसे मैंने पहले बता दिया है। कुछ सेसाइल होते हैं और कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। जो सेसाइल होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, पॉलिप, और जो फ्री स्विमिंग होंगे उनको हम क्या कहेंगे, मेडुसा। ठीक है, तो दो बेसिक बॉडी फॉर्म इनमें पाए जाते हैं। टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स आर प्रेजेंट, दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स इसमें पाए जाते हैं। पहला वाला कौन सा है, हमारा पॉलिप है। इट इज सेसाइल। सेसाइल का मतलब ये एक ही जगह स्थिर होता है, एंड सिलिंड्रिकल, यानी कि लंबा लंबा जैसा होगा, ठीक, एंड सिलिंड्रिकल। हमारे एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, मैंने आपको बताया है, हाइड्रा है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एडेंसिया है, वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हाइड्रा, एडेंसिया, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, अब दूसरी वाली जो बॉडी फॉर्म जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, मेडुसा। पहले वाली पॉलिप जो स्थिर होगी, मेडुसा जो इसकी बॉडी फॉर्म जो पाई जाएगी ये अम्ब्रेला से होगी और फ्री लिविंग होगी। अम्ब्रेला का मतलब छाता के आकार जैसी होगी, जैसे जेलीफिश होती है। तो इट इज अम्ब्रेला शेप्ड, एंड ये अम्ब्रेला के आकार की होती है और फ्री मूविंग होती है, आराम से स्वतंत्र फॉर्म में स्विमिंग कर सकती है, फ्री स्विमिंग। ये अम्ब्रेला शेप्ड की होती है इसकी आकृति, और फ्री स्विमिंग ये कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया एंड जेलीफिश। ये इनके एग्जाम्पल। अब बात आती है भाई ये AURELI, ऑरेलिया एंड जेलीफिश। ठीक, अब ये बात हो गई, लेकिन कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं वो बड़े स्पेशल होते हैं। वो दोनों ही जो फॉर्म जो बॉडी की पाई जाती है, पॉलिप और मेडुसा, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा निडेरिया का नाम है ओबेलिया, वो जो है पॉलिप के फॉर्म में भी कुछ समय पाया जाता है और कुछ समय मेडुसा के फॉर्म में भी पाया जाता है। पर अब ये लिख लेते हैं, पॉलिप जो है, जो हमारी सेसाइल स्टेज होती है, वो रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअल फॉर्म में। पॉलिप एसेक्सुअल फॉर्म में रिप्रोडक्शन करेगा और मेडुसा प्रोड्यूस कर देगा मेडुसा फॉर्म।
और मेडुसा क्या करेंगे, मेडुसा बन जाएंगे। मेडुसा फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और वो जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं वो एक ही जगह रहते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, पॉलिप। और एक ही जगह रहेंगे, पॉलिप कहेंगे। अब पॉलिप जो है ये क्या काम करेगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और मेडुसा रिप्रोड्यूस कर देगा, मेडुसा को प्रोड्यूस कर देगा, मेडुसा बना देगा। पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा बनाता है, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप बनाता है। जैसे हमारा जो नाम है ओबेलिया, ये दोनों तरह की बॉडी फॉर्म्स को शो करता है। तो यहां पर लिख लेते हैं, कुछ निडेरियंस ऐसे हैं जो दोनों ही बॉडी फॉर्म्स को शो करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस उसे कहते हैं, कभी पहले फॉर्म में थे फिर बाद में चले जाएंगे, फिर बाद से पहले वाली फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो सम निडेरियंस या दोज निडेरियंस, ऐसे निडेरियंस those nidairians which show both polyp and medusa, वो पॉलिप और मेडुसा बॉडी फॉर्म्स these nidarians so ये निडेरियंस क्या शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जिसको हम क्या कहेंगे, मेटाजेनेसिस। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस उसे कहते हैं, कभी किसी बॉडी फॉर्म में है, कभी किसी बॉडी फॉर्म में। जैसे मान लीजिए इंसानों में कुछ इंसान ऐसे हैं कि पत्थर की फॉर्म में बन जाए। एक एग्जांपल ले रहे हैं, काल्पनिक फॉर्म में इमेजिन कीजिए आप कि पत्थर की फॉर्म में रह गए, फिर कुछ समय बाद चलने वाली फॉर्म में आ गए, कुछ समय बाद फिर पत्थर की फॉर्म में आ गए, कई साल तक पत्थर बने बैठे हैं, कुछ समय बाद फिर चलने वाली फॉर्म में आ गए। तो ये जो है दोनों ही बॉडी फॉर्म शो होंगी, पत्थर वाली फॉर्म शो होगी और चलने वाली फॉर्म शो होगी। तो जिन्हें हम क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको कहते हैं। इनमें क्या होता है, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा asexually and medusa produce polyp sexually। मेडुसा पॉलिप को प्रोड्यूस करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और पॉलिप जो है मेडुसा को प्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इसका एग्जांपल हमारा क्या होगा, ओवेलिया। ठीक, अब कुछ निडेरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ जो है एडेंसिया है, ये जो है निडेरिया के एग्जांपल हैं, और मैंने फाइसेलिया है, पेनिटुला है, ये कुछ हमारे किसके एग्जांपल हैं, निडेरिया के एग्जांपल हैं। आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर लगभग 50 पर इसके बारे में दे रखा है, तो आप अब ये समझने के बाद उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। हमारा जो अगला फाइलम आता है, वो अगला फाइलम क्या आता है, टीनोफोरा आता है। उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। टीनोफोरा क्या है,
फाइलम टीनोफोरा। इसमें भी सी जो है वो साइलेंट रहेगी। टीनोफोरा और ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड कॉम्ब जेलीज या तो कॉम्ब जेली इनको हम क्या कहेंगे या फिर सी वॉलनट्स इनको कहेंगे। और क्योंकि ये जो है अखरोट जैसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है, तो या तो हम टीनोफोरा ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को कॉम्ब जेलीज कह रहे हैं या फिर हम इनको क्या कह रहे हैं, सी वॉलनट्स इनको कह रहे हैं। अब ये ज्यादातर ये जो है समुद्र में पाए जाते हैं, इनमें भी रेडियल सिमेट्रिकल होता है और डिप्लोब्लास्टिक होता है। दे आर मैराइन, समुद्र में पाए जाएंगे, इनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक को मैंने पहले समझा दिया है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू के लेवल का पाया जाता है। और ये जो है रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब किसी प्लेन से काट लो इक्वल पार्ट में कटेगा। एंड और इनकी बॉडी रेडियल सिमेट्री को शो करती है। अब इनकी जो बॉडी होती है उसमें 8 एनसीईआरटी में देखना इसका ऐसे स्ट्रक्चर दे रखा है, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसे 8 कॉम्ब प्लेट्स होती हैं जो क्या करती हैं, मूवमेंट करने के काम आती हैं, लोकोमोशन करने के काम आती हैं। तो बॉडी बियर्स, बॉडी है 8 कॉम्ब प्लेट्स which help in लोकोमोशन, वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। 8 जो कॉम्प्लेट्स जो पाई जाती हैं। अब इनमें भी डाइजेशन जो होता है बॉडी के बाहर भी होता है, यानी कि इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, डाइजेशन वहां पे भी होगा और डाइजेशन इसमें अंदर भी, यानी सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है और सेल के बाहर भी डाइजेशन होता है। ठीक है, तो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। डाइजेशन सेल के बाहर भी होता है और सेल के अंदर भी इनमें डाइजेशन होता है। अब इनमें एक खास बात यह है कि बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे आपने जुगनू देखा होगा, जुगनू में लाइट जलती है, तो ऐसे ही इनमें भी लाइट जलती है, तो इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। दे है दे शो bioluminescence by which emit light, ये लाइट जला सकते हैं, प्रकाश रोशनी दे सकते हैं, तो इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब
कुछ टीनोफोरा ऐसे हैं जो इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमारा कैसा होगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल फॉर्म में ही होगा और इनमें सेक्स सेपरेट नहीं होते, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। तो सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं होते, ऐसा नहीं कि मेल अलग है और फीमेल अलग है, ऐसा नहीं है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मेल and female sex organs are present in single body। मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी में इनमें पाए जाते हैं, तो सेक्स इनके सेपरेट नहीं होते। अब आता है इनमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं देखा गया है। तो रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ही इनके अंदर पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं पाया जाता। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, मैंने आपको बताया। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर बॉडी के बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स अगर बॉडी के बाहर पाए जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब पहले लार्वा बनेगा, प्यूपा बनेगा, फिर उसके बाद एडल्ट फॉर्म में आएगा। अलग अलग फॉर्म्स पाई जाती हैं, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड indirect डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्लूरोब्रेकिया है और हमारा इसका एग्जांपल टिनोप्लेना है। एग्जांपल क्या होंगे, प्लूरोब्रेकिया एंड टिनोप्लेना, ये हमारे इसके एग्जाम्पल होंगे। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है फाइलम निडेरिया को, जिसका दूसरा नाम सिलेंट्रेटा था, और फाइलम टिनोफोरा। दो फाइलम हम सिंगल वीडियो में कंप्लीट करते चलेंगे आगे, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।